कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। और आप सब सोच रहे होंगे ये कहाँ है, तो मैं अपने ससुराल में हूँ, गांव में। आज 19 तारीख है, जिस दिन ये मैंने वीडियो शूट किया था उस दिन। और वोटिंग थी हमारे यहाँ चित्रकूट ज़िले में, कुछ जगह वोटिंग थी। तो वोट डाल के हम लोग आ गए हैं घर में। और यहाँ मेरे बच्चे सब धूप में खेल रहे थे, तो उन्हें मैं मना कर रही थी, कोई मान नहीं रहा था। क्योंकि बच्चों का क्या है ना, बहुत दिन में तो बाहर निकले हैं, तो इन्हें लगता है बस आज खेल के ही जाएं। और इतनी ज़्यादा धूप है कि मैं बता नहीं सकती, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। और तो यहाँ ग्राम प्रधान पद हेतु वोटिंग थी, तो वहाँ आई थी मैं डालने। बच्चे हैं ये, और क्योंकि ये हमारा हक है कि हम एक वोट अपना दें, जिसे भी हम पसंद करते हैं, जिसे भी हम आगे 5 साल तक देखना चाहते हैं, जिस भी प्रधान पद के लिए हो, चाहे जिस पद के लिए हो। ये हमारा अधिकार है, जिसे हम चाहते हैं कि अगले 5 साल तक वो राज करें हमारे गांव में। तो हमें एक वोट तो देनी चाहिए ही, और ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर हमें हर हक चाहिए और हम चाहते हैं कि जितने भी लाभ हों, सरकार जो भी दे रही है वो हमें मिले, तो हमें अच्छा प्रधान ही चुनना चाहिए। और हमने तो अपना अधिकार का पालन किया और वोटिंग कर चुके हैं। जिन्हें भी हम चाहते थे हमने उन्हें वोट दिया है। आगे देखते हैं कौन आता है, क्योंकि जो भी आए, ये नहीं है कि किसी एक पर्सन को ही हम चाहते कि वही आए। मतलब है कि जो भी आए विकास करे, काम करे, हमारे गांव का नाम रोशन करे। क्योंकि जितना आगे बढ़ेगा गांव ना, उतना ही आगे शहर जाएगा। क्योंकि गांव से ही लोग जाते हैं शहर में। और वहाँ से मैं आ गई घर से अपने, और घर से आई तो घर में इतनी सारी गंदगी हो जाती है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, मैं नहीं जानती, बट मैं कभी भी कहीं भी मैं जाती हूँ जब घर से, तो घर आती हूँ तो पता नहीं मुझे कितना काम करना पड़ जाता है। फिर कपड़े हों, चाहे बर्तन हो, चाहे घर की सफाई हो, मतलब 2-3 घंटे उसमें ही लग जाते हैं। क्योंकि पता नहीं कहीं बाहर जाओ, वहाँ से आओ तो घर गंदा ही हो जाता है, कितना भी साफ़ करके जाओ आप। और कुछ साड़ियाँ भी मेरी रखी थी, कुछ अभी जो पहन के गई थी वो थी। और नवरात्रि में 1-2 साड़ी निकाली थी मैंने, वो थी। तो मैंने सोचा इन सबको क्लीन करके मैं रख दूँ। क्योंकि वैसे ज़्यादा मंदिर भी मैं नहीं गई इस बार। मैं हमेशा नवरात्रि में रेगुलर जाती थी, और वैसे भी जाया करती थी मंदिर। लेकिन जब पिछले साल से कोरोना काल आया, तब से समझ लीजिए मंदिर में बहुत ही कम जाती हूँ। क्योंकि वहाँ इतनी सेफ्टी नहीं रहती। इतने लोग सब समझदार हैं, बट कोई भी इतना नहीं समझता कि हमें कैसे क्या करना है। सब एक दूसरे को ठेला ठेली करते। इसलिए मैं सिर्फ़ 1 दिन 2 दिन मंदिर गई थी इस नवरात्रि, और मैंने बंद कर दिया। क्योंकि जब हम सेफ़ रहेंगे ना, तभी समाज हमारा सेफ़ रहेगा। अगर मैं मान लो कि मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि आप घर में रहो, हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप कहीं मत जाओ, घर में रहो, और मैं ही बाहर जाती हूँ और वहाँ से इन्फेक्शन लेके आती हूँ, मंदिर से ही सही कहीं से भी, तो समझ लीजिए कोई भी सेफ़ नहीं है। तो अगर हम अपनों को चाहते हैं, खुद को चाहते हैं, तो हमें इतना ज़रूर समझना चाहिए कि भीड़ ना लगाएं। आस्था अलग चीज़ है, हम भी हिंदू हैं, हमें भी पूजा पाठ करना अच्छा लगता है। लेकिन आज का समय जो है वो गलत है, सही नहीं समय हमारा चल रहा है। क्योंकि कोरोना है देश में, दुनिया में, तो हमें थोड़ा सा अपने तरीके से ही नहीं चलना है। देखना है कि दुनिया में क्या चल रहा है और कितना कहाँ हमें बचना है। जितना हम बच सकें बचें, क्योंकि बहुत ही विपरीत स्थिति है इस समय। तो मैं तो सिर्फ़ 1-2 दिन ही गई हूँ मंदिर। मैं तो इस बार नहीं गई, क्योंकि माता रानी को अच्छे से पता है कि हमारे भक्त हैं जो मन से पूजा पाठ कर ही रहे हैं। या घर में करिए, बाहर करिए, बात बराबर है। मन सच्चा होना चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए। क्योंकि मेरी खुद आदत थी, मैं रेगुलर पर डे मंदिर जाती थी। मैं 1 दिन नहीं जाया करती थी ना, तो मुझे सारा दिन प्रॉब्लम रहती थी कि मैं आज मंदिर नहीं गई। लेकिन आज मैं चाहती भी हूँ अंदर से, फिर भी नहीं जाती हूँ। मैं घर में ही पूजा कर लेती हूँ। क्योंकि हमें नियम बनाने चाहिए, नियम से चलना चाहिए। बट जब भी हमें लगे कि हमारा नियम घातक होने वाला है, तो उस नियम को जस्ट तुरंत बदल देना चाहिए।
क्योंकि हम ही ने नियम बनाया है, हमें ही बदलना है। कोई दूसरा हमें मना करने नहीं आएगा कि आप मंदिर मत जाओ। पुलिस आएगी, एक बार कहेगी, 2 बार कहेगी, टोला पड़ोस वाले 1-2 बार कहेंगे, दुनिया हमें एक बार इशारा करेगी कि आप ऐसा मत करो, लेकिन हमें ही समझना है क्योंकि खुद की सेफ्टी हम ही रख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रख सकता। तो इसलिए मैं नहीं गई। लेकिन जो भी साड़ियाँ थी, मेरा क्या है ना, मैं कभी जाती हूँ तो तुरंत ही साड़ी धुल के नहीं रख देती हूँ, टांग देती हूँ या तो फोल्ड करके रख देती हूँ। जब भी मुझे लगता है अभी आज मुझे टाइम है तो फिर मैं धुल के डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत गंदी होती है जब हम बाहर जाते हैं। बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती, साड़ी हो या कपड़े हो जो हम 1-2 घंटे के लिए पहनते हैं, ज़्यादा गंदा नहीं होता वो। तो 2-3-4 ऐसे ही रखी थी, तो मैंने सोचा उन्हें धुल के मैं डाल दूँ और मेरा एक वीडियो भी बन जाएगा, क्योंकि मैंने कई वीडियो डाली है क्लॉथ क्लीनिंग वाली, यानी कपड़ों की धुलाई वाली। तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत चलती है, इसलिए मैं ज़्यादातर डाल देती हूँ इस वीडियो को ही। आई होप आप सब समझेंगे कि ये रोज़ यही वीडियो क्यों डालती है। तो हाँ, ये थोड़े वीडियो चलते हैं जो, उन्हें ही मैं डाल देती हूँ, क्योंकि जिनमें व्यूज ना आए उन बनाने से क्या फ़ायदा। इतना सारा रूटीन बनाए हम और ब्लॉग बनाए और उसमें व्यूज भी ना आए तो क्या मतलब है। तो इसलिए मैं क्लॉथ वाले ही वीडियो डाल देती हूँ ज़्यादातर। आई होप आप सब समझेंगे मेरी बात को। तो देखिए साड़ी मेरी क्लीन हो गई है कि नहीं बताइएगा। और बहुत ही हल्की हल्की ही साड़ियाँ मैं पहनती हूँ। वज़न साड़ी मैं हैवी साड़ी पहनती ही नहीं हूँ, ना जल्दी कभी ख़रीदती हूँ। और अभी तो 2 साल से मैंने साड़ी ख़रीदी ही नहीं है। जो हर चट सकट होती है तो मायके की तरफ से मिल जाता है, करवा चौथ में हस्बैंड दे देते हैं। मैंने खुद से मैंने साड़ी नहीं ख़रीदी अभी 2-3 साल से, लेकिन किसी की शादी पड़ेगी तो फिर ज़रूर ख़रीदूँगी, नहीं तो बस ऐसे ही है। देखिए सारे कपड़े धुल गए हैं। और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और मेरी बातों को पर कमेंट करिएगा, मतलब आप लोग एग्री हैं कि नहीं जो भी मैंने कहा। और मिलूँगी अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।